एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 7 करेंगे। अप टू पार्ट 6 जो वीडियोस हैं वो मैंने बना दिए हैं एंड आई होप कि आप सभी ने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना एंटोनिम्स का ये पार्ट 7 वाला वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पहला वर्ड क्या दिया है हमें। पहला वर्ड दिया है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है यूजिंग ओनली एज मच मनी एज इज नेसेसरी, मतलब सिर्फ उतना ही पैसा इस्तेमाल करना जितने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना, मितव्ययी, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रूगल। अब देखते हैं जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप या फिर कॉस्ट इफेक्टिव या फिर इनएक्सपेंसिव, मतलब जो सस्ता हो, जो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल। ऑप्शन बी इज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है स्पेंडिंग टू मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, फिजूल खर्चा करना, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ऑप्शन सी इज मिसरली। मिसरली का मतलब होता है कंजूसी से भरा हुआ। एंड ऑप्शन डी इज ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लोभी या लालची, जिसे लालच हो किसी चीज़ का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स्ट्रावेगेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रूगल का मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च ना करता हो, बहुत सोच समझ के खर्च करता हो, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो फिजूल खर्ची करता हो। तो फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंट ये एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। तो होप आपको ये वर्ड क्लियर है, इसका एंटोनिम भी क्लियर है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड दिया है हमें डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है अनहैप्पी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से उदास रहे, उसे ही हम बोलते हैं डिप्रेस्ड। अब ऑप्शन ए देखिए, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट या फिर प्रसन्न। जब हम कुछ अपना टारगेट या अपना कोई भी गोल सेट करते हैं और अगर हम उसे पूरा कर लेते हैं या जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं अपने मन में वो चीज़ हमें मिल जाती है, तब हम लोग प्रसन्न होते हैं, तब हम खुद को सेटिस्फाइड समझते हैं। तो यही होता है सेटिस्फाइड। ऑप्शन बी इज इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत प्रसन्न। ऑप्शन सी इज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित, किसी व्यक्ति से प्रभावित होना, इसे ही बोलते हैं इम्प्रेस्ड। ऑप्शन डी इज अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब होता है सिचुएशन व्हेन समथिंग इम्पैक्ट्स यू, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जब किसी चीज़ का आप पे प्रभाव पड़े, जब कोई बात आपके मन पे लग जाए, उसे ही बोलते हैं अफेक्टेड। तो डिप्रेस्ड का मीनिंग होगा बहुत समय से उदास रहे जो, और इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इलेटेड, क्योंकि इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड दिया है हमें पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है लेस देन इनफ या फिर टू लिटल, मतलब थोड़ा सा कम, इसे बोलते हैं पॉसिटी। अब ऑप्शन ए देखिए, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है टू बी सो फुल दैट देयर इज नो मोर स्पेस, मतलब इतना ज़्यादा भर गया है कुछ कि अब और ज़्यादा जगह नहीं बची कि उसमें थोड़ा और भी कुछ भर सके, फिल कर सके, और वो इतना ज़्यादा भर चुका है अब कि वो बहने लगा है या फिर उमड़ उमड़ के बाहर आने लगा है, इसे ही बोलते हैं ओवरफ्लो। जब बाढ़ आती है तब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, तो इसे ही बोलते हैं ओवरफ्लो। ऑप्शन बी देखिए, इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में मनी का, पीपल का या फिर चीज़ों का, थिंग्स का मूवमेंट हो, उसे बोलते हैं इनफ्लो। ऑप्शन सी इज प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है एज मच एज यू नीड, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही, जितना चाहिए उतना आपके पास है, प्रचुर मात्रा में आपके पास है, उसे ही बोलते हैं प्लेंटी। एंड ऑप्शन डी इज ग्रिम। ग्रिम का मतलब दो कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं। अगर हम किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में ग्रिम का मतलब निकालेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वेरी सीरियस, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, जो बिल्कुल स्माइल नहीं करता, बिल्कुल हंसता नहीं है, उसे बोलते हैं ग्रिम। और अगर हम इसको किसी न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ग्रिम का मतलब हो जाएगा अनप्लेजेंट या फिर कोई वरिंग सिचुएशन बताए ऐसी न्यूज़, ठीक है। तो ये मतलब हो जाएगा ग्रिम का। और पॉसिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ थोड़ी सी कम हो, थोड़ी सी हो, वो होती है पॉसिटी। तो इसका जो सही एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी प्लेंटी, क्योंकि प्लेंटी का मतलब मैंने आपको बताया प्रचुर मात्रा में, जितना चाहिए उतना है, और जितना चाहिए उतना नहीं है वो हो जाएगा पॉसिटी। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दिया है हमें बारबेरस।
बार्बरस का मतलब होता है क्रूअल या फिर अनसिविलाइज्ड। ऐसा इंसान जो क्रूर है, बर्बर है, उसे ही बोलते हैं हम बार्बरस। अब ऑप्शन ए देखिए, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है एजुकेटेड या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा इंसान जो बहुत सभ्य हो उसे बोलते हैं सिविलाइज्ड। ऑप्शन बी इज मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक। ऑप्शन सी इज पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है नम्र व्यक्ति या फिर शिष्ट व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अच्छे मैनर्स हैं और वो दूसरों के प्रति आदर दिखाता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, उसे ही हम बोलते हैं पोलाइट, मतलब नम्र। ऑप्शन डी इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का मतलब होता है दैट शुड बी एडमायर्ड। ऐसी चीज जो कि प्रशंसनीय है या फिर सराहनीय है, इसे बोलते हैं प्रेजवर्दी। तो बार्बरस का मीनिंग मैंने आपको बताया, बर्बर क्रूर, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सिविलाइज्ड, विच मीन्स एजुकेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो होप आपको ये वर्ड क्लियर है और इसका एंटोनिम भी क्लियर है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिया है हमें एमिनेंट। देखिए, एमिनेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि फेमस है, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। अब रिस्पेक्ट तो उसकी करते हैं जो अच्छे काम करता होगा, जो काम अच्छे नहीं करता क्या हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं? क्या हम उसे सम्मान देते हैं? तो हम सम्मान सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और वो अपने उस काम में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ऑप्शन ए देखिए, इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है फेमस एंड सक्सेसफुल। ऐसा व्यक्ति जो प्रसिद्ध भी है और सफल भी है। ऑप्शन बी देखिए, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज फेमस बट फॉर रॉन्ग डीड्स। ऐसा इंसान जो फेमस तो है लेकिन अपने खराब कर्मों की वजह से, अपने कुकर्मों की वजह से वो खराब है। अब वो फेमस है, सॉरी, तो जो अपने खराब कर्मों की वजह से फेमस हो रहा है, मतलब उसकी चारों तरफ बदनामी ही तो हो रही है। तो नोटोरियस का हिंदी में मतलब हो जाएगा बदनाम। अब ऑप्शन सी देखिए, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। एंड ऑप्शन डी इज नोन। नोन का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी बात की जानकारी होना, यही मतलब हो जाएगा नोन का। अब जो मैंने आपको एमिनेंट का मतलब बताया कि ऐसा इंसान जो फेमस है और रिस्पेक्टेड है, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन बी नोटोरियस। क्योंकि नोटोरियस का मतलब होता है कि पर्सन फेमस तो है लेकिन वो अपने बुरे कर्मों की वजह से फेमस है। तो होप आपको ये वर्ड भी क्लियर है और इसका एंटोनिम भी क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनके मीनिंग बताए और ऑप्शंस के थ्रू हमने ये भी ढूंढने की कोशिश की कि उन वर्ड्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और अगर स्टिल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगी। फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।